एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट वाइफ व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, बहुत ज़्यादा भयानक गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी की सुबह में ना आपका स्वागत है। तो जी, यहाँ पर गर्मी हो या फिर सर्दियाँ हो, मौसम कैसा भी हो, हम जो घर की जो लेडीज़ होती हैं ना, तो उनका तो बस रूटीन कभी नहीं बदलता है। गाइस, हम लोगों को ना घर के जो काम है ना वो बिखरा हुआ दिखाई देता है, तो हम गर्मी और सर्दी सब भूल जाते हैं। तो इसीलिए एक जो घर की लेडीज़ होती है ना, उसको इसीलिए महान माना जाता है क्योंकि वो पूरा घर संभालती है बिना किसी सैलरी के और बिना किसी स्वार्थ के। पूरी जिम्मेदारी से अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है अपनी परवाह किए बिना। तो चलिए जी, यहाँ पर जो है नाश्ता बन चुका है। नहा धोकर पूजा करके नाश्ता बना चुकी हूँ मैं। और ये बिस्तर रह गया था क्योंकि शाश्वत की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो फिर थोड़ा सा ना वो लेट उठता है, तो मैं तो झाड़ू पोछा बहुत जल्दी कर लेती हूँ। तो इसीलिए बिस्तर रह गया था। मैंने कहा चलो इसे मैं बिस्तर को साफ़ कर लेती हूँ। तो बस बिस्तर साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ अब दोपहर के लंच की तैयारी करने के लिए। तो ये मट्ठा मैंने ना एक दिन पहले मंगाया था हस्बैंड से, तो पूरे दिन पूरी रात मैंने ना घर से फ्रिज में से बाहर रखा था। तो बस मैं यही टेस्ट कर रही थी खट्टा हुआ है कि नहीं, क्योंकि जो खट्टा मट्ठा होता है ना उसी की कढ़ी अच्छी बनती है। और हमारी दिल्ली में ना तो पैकेट का ही मट्ठा मिलता है और जो कि बहुत ही मीठा मट्ठा होता है, उसकी कढ़ी अच्छी नहीं बनती है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ जब भी मुझे कढ़ी बनानी होती है। तो बस वहाँ पर मैंने बेसन डाल दिया, नमक मिर्च मसाले डाल दिए और मट्ठे में, और यहाँ पर मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ। तो पकौड़ों के बैटर में मैंने ना नमक मिर्च गरम मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला, और कभी कभी मैं प्याज भी बारीक काट के डाल देती हूँ, लेकिन इसमें नहीं डाली है मैंने। तो हल्का सा बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है ना, वो हल्का सा एक चुटकी डाल देती हूँ। और नहीं भी डालो तो थोड़ा सा अच्छे से फेंट लो, तब भी स्पंजी बनते हैं पकोड़े। तो जी बस यहाँ पर ना जब से ख़तरनाक गर्मी शुरू हुई है ना, तब से मैं दोपहर की लंच की तैयारी भी मैं सुबह ही कर लेती हूँ। दोपहर में ना बिल्कुल किचन में नहीं घुसा जाता है। तो जी बस यहाँ पर मैंने ना मेथी डाली है, प्याज डाल दी, साबुत लाल मिर्च, और फिर थोड़ी सी हरी मिर्च भी काटी थी मैंने। तो फिर मैंने जो है डाल दिया ये मट्ठा बेसन वाला। तो जी यहाँ पर अब कढ़ी बन रही है और यहाँ पर मैं ना चावल भिगोने के लिए रख दूँगी। और चावल मैं कुकर में नहीं बनाती हूँ, और जो पानी गर्म पानी में डाल के ना जब बन जाते हैं तब उसके बाद ही सारा जो स्टार्च है ना वो निकल जाता है चावल का। तो बस यहाँ पर मैं तीन बार अच्छे से धो के ना आधे घंटे के लिए भिगो दूँगी। जब भी आप इस तरीके से चावल बना रहे हैं ना बिना कुकर के, तो आधे घंटे के लिए भिगो दीजिए चावल को, और फिर उसके बाद गर्म पानी में डालिए। बहुत ही खिले खिले चावल बनते हैं। तो जी बस यहाँ पर कढ़ी भी मेरी आधी बन चुकी है, आधी बनी है, अभी पूरी नहीं बनी है। बस ये मैंने बनने के लिए रख दिए थे, आधे घंटे के लिए मैंने भिगोने के लिए रख दिए थे राइस। अब यहाँ पर रख दूँगी मैं पानी बनने के लिए चावल। गाइस, यहाँ पर पानी गर्म हो गया था तो मैंने इसमें ना चावल डाल दिए हैं, सिम गैस पे अभी से बनने दूँगी। थोड़ा सा मैं नमक भी डालती हूँ और टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। तो बस यहाँ पर चावल बनने के बाद और कढ़ी भी बन गई थी। लास्ट में मैंने जो है मस्टर्ड ऑयल लिया है, लाल मिर्च ली है, साबुत लाल मिर्च, और ऊपर से इस तरीके से लगा दूँगी तड़का। तो गाइस, सच में ना ये जो कढ़ी चावल और साथ में प्याज का सलाद बहुत ही यम्मी लंच लगता है। और ये शाश्वत की पसंद पे ही मैं बनाती हूँ क्योंकि इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये। तो जी बस यहाँ पर बारीक बारीक मैंने प्याज काट ली हैं, और प्याज को ना मैं पहले ना काटने के बाद 10 मिनट के लिए डिप करती हूँ पानी में, फिर उसके बाद धो के फिर उसे पानी में निकाल देती हूँ पानी से। तो इससे ना सारा कड़वापन जो होता है ना, प्याज का तीखापन, वो निकल जाता है। तो इसके बाद मैंने डाल दिया इसमें चाट मसाला,
तो चाट मसाला वाला जो प्याज होती है ना, और हल्का से नींबू इसमें डाल दो तो बहुत ही यम्मी लगता है सलाद इस तरीके का। तो गाइज़ अब ना इस तरीके की गर्मी पड़ रही है कि सुबह मैं नहा लेती हूँ जल्दी, और सुबह नहाने के बाद ना फिर उसके बाद पूरे घर का काम ख़त्म हो जाता है, तब उसके बाद भी मैं एक बार और नहाती हूँ। बस इस टाइम ना मतलब सुबह नहाने के बाद अगर किचन में लग जाओ फिर थोड़ा बहुत काम करो तो फिर पसीने पसीने से हो जाते हैं, इसीलिए पूरे घर का काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं दोबारा भी नहाती हूँ। तो जी बस ये मैं लेके आई थी गाउन, और ये मैंने ऑफलाइन ही लिया था, और इसकी ना लेंथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्या थोड़ी सी है बस, ज़्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पर ना अब मैं से आपको ये दिखा रही हूँ कि मैं इसको कट करने वाली हूँ। तो जी बस यहाँ पर अपने आप ही मैं कर लूँगी कट, क्योंकि ये छोटे मोटे काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। और यहाँ पर वैसे तो सूट वगैरह भी मैं सिल लेती हूँ, लेकिन ना अब ना मन नहीं करता है सूट वगैरह सिलने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। थोड़ा बहुत शाश्वत को भी शाश्वत की पढ़ाई का भी थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर बस मैंने काट दिया है ये गाउन। अब इसको मैं ना नीचे से फ़ोल्ड करूँगी, सिलाई लगा दूँगी मैं। तो यहाँ पर जो है अब मैं जाने वाली थी नहाने के लिए दोबारा, क्योंकि पूरे घर का काम हो गया है मेरा। तो यहाँ पर जाने से पहले ना ये वॉश बेसिन का मिरर भी मैंने कर दिया है साफ़। और जब मेरे हाथ में कॉलिन आता है ना गाइस, सही बताऊँ तो ये भी साफ़ कर दो, वो भी साफ़ कर दो, फिर तो सारी चीज़ें साफ़, एक लाइन से सारी चीज़ें साफ़ करती जाती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर मैंने फ्रिज भी कर दिया है एकदम साफ़। तो चलिए जी, अब मैं आ गई हूँ नहाकर, और कितना भी नहा लो ऐसी गर्मी में आप भी सोच रहे होंगे कि गर्मी गर्मी कितना परेशान है। सच बताऊँ ना गाइस, दिल्ली की गर्मी और दिल्ली की सर्दी तो फेमस है। और फिर तो यहाँ पर हम लोग इतनी हरियाली में रह रहे हैं, इतने पेड़ पौधे हैं, फिर भी मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। तो यहाँ पर मैंने ना हाथ से धोए थे कपड़े, और ये बैग भी धोया था मैंने। तो यहाँ पर जो है मैं अब सुखा दूँगी, क्योंकि अब ना ये थोड़े बहुत जो कपड़े होते हैं ना, ये मैं मशीन का वेट नहीं करती कि मशीन में ही धोऊँगी, मैं हाथ से फटाफट से नहाते समय ही धो देती हूँ मैं। तो गाइज़ जैसे कि पूरे घर का काम मेरा ख़त्म हो जाता है ना, तो मैं ना पूरे घर के पर्दे लगा देती हूँ, और अंधेरा सा रहता है घर में, तो एकदम ठंडा ठंडा पूरा अपने आप ही ऑटोमेटिक ठंडा हो जाता है घर, अगर बाहर की थोड़ी सी भी रोशनी ना आए तो जी फाइनली पूरे जो है कपड़े मैं यहाँ पर सुखा दूँगी, और अपना 2 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं बालकनी में ही। तो गाइस यहाँ पर पूरे घर का काम ख़त्म करने के बाद ना हम लोग जो है फिर एसी चला लेते हैं, और पूरे 6 बजे तक हमारा एसी चलता ही रहता है। और क्योंकि बिना एसी के ना बिल्कुल भी जो है रहा ही नहीं जा रहा है। तो बस यहाँ पर ये साथ में ना ये मैंने कारपेट भी धो के ना अब मैं इसे रख दूँगी फ़ोल्ड करके। तो शाश्वत ने कहा मम्मी अब कारपेट ना बेड के पास बिछाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, मेरे को तो ना फ़र्श पे ही अच्छा लगता है बैठना। तो बस वो फ़र्श पे बैठ के ही अपना जो है स्कूल वगैरह का काम करता है वो। तो जी यहाँ पर नहाने के बाद मैं अपना थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी। तो यहाँ पर स्प्रे वाली जो बोतल होती है ना, तो इसमें गुलाब जल जो है ख़त्म हो गया था, तो इसमें गुलाब जल मैंने भर दिया है। तो इस टाइम ना इस मौसम में जो रोज़ वाटर है तो बहुत ही ज़्यादा काम करता है। ठंडा ठंडा रोज़ वाटर फ्रिज में रखा हुआ अगर फेस पे लगाएंगे तो ठंडक भी देता है अपने स्किन को। तो जी यहाँ पर मैंने ना पूरे बाल खोल लिए हैं, क्योंकि खोलने के बाद ना फिर दोबारा बांधूंगी मैं। इसीलिए आप 2-3 व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं जूड़ा बना लेती हूँ मैं बालों का, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है कि बिल्कुल भी ना गर्दन पे बाल टच होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होता है।
तो फाइनली गाइस यहीं पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। कैसा लगा व्लॉग आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और फर्स्ट टाइम चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।